नेक्स्ट हम रिबन चार्ट देख लेते हैं। मैं इसको नए पेज पे ही ड्रॉ कर लेती हूँ। अब रिबन चार्ट में आप देखो एक रिबन जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। यहाँ पे भी मैं सेम कैटेगरी वाइज सेल्स को ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई का मल्टीपल सेल्स आ रही है। बट यहाँ पे अगर आप ये ऑप्शंस देखो, एक्स एक्सेस आ रहा है, वाई एक्सेस आ रहा है और साथ में यहाँ पे लेजेंड भी पूछ रहा है। तो मैं एक लेजेंड में भी ऑप्शन पुट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं रीजन को पुट कर रही हूँ। तो अब आप देखो कि ये वाला जो चार्ट है वो ज्यादा अच्छे से ड्रॉ हुआ है। अब आप रिबन चार्ट को किस कंडीशन पे बना सकते हो। अब यहाँ पे आप देखो टेक्नोलॉजी है, फर्नीचर है और ऑफिस सप्लाई है और उसके अकॉर्डिंग सेल्स को मेंशन किया गया है। बट सेल्स को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सबसे पहला यहाँ पे साउथ है, फिर सेंट्रल है, फिर वेस्ट है और ईस्ट है। लेकिन ईस्ट की जो रैंकिंग है टेक्नोलॉजी वो टॉप है। तो रिबन चार्ट रैंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे टॉप पे है। बट जैसे ही वो फर्नीचर पे गया है उसकी रैंकिंग यहाँ पे डाउन हो गई है। अब इस कंडीशन को आप कैसे देखोगे, तो ये देखिए इसके बीच में अगर आप यहाँ पे कर्सर रखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर पे मैंने कर्सर रखा है। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे बता रहा है कि वो पहले टॉप पे था, फिर फर्नीचर पे आके इसकी रैंक 2 आ गई है और रैंक में कितना चेंजेस आया है वो भी दिखा रहा है। एक ट्राइंगल का शेप दिख रहा होगा, वो डाउनवर्ड दिख रहा है और 1 दिख रहा है, मतलब 1 पोजीशन ये डाउन आया है। और उसके सम ऑफ सेल्स में कितना चेंजेस है, वो 21 माइनस का सिंबल के साथ आ रहा है। तो इसका मतलब 21% का चेंजेस आया है। सेम इस यहाँ पे आप देखो वेस्ट में टेक्नोलॉजी जो थी वो सेकंड पोजीशन पे थी, लेकिन जैसे ही वो कैटेगरी पे गई उसका जो पोजीशन है वो टॉप पे आ गया। तो इसके अगर चेंजेस की आप बात करो तो ये देखिए टेक्नोलॉजी में उसकी रैंक 2 थी और फर्नीचर में उसकी रैंक 1 हो गई है और वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 0.25% इंक्रीज हुआ है। तो ये जो आप यहाँ पे रिबन चार्ट बना रहे हो वो रैंकिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है। अब सिमिलर यहाँ पे तो मैंने कैटेगरी रखी थी, बट यहाँ पे कैटेगरी को रिमूव करके अगर मैं सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग चार्ट बनाऊं तो ये चार्ट उतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, डेटा के अकॉर्डिंग ही चार्ट को बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो चार्ट आपको सही लग रहा है उस पर आप डेटा को फिट करिए। तो डेटा उसमें अच्छे से रिप्रेजेंट भी होना चाहिए।